हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रेनू ने कुछ दिन पहले ही शहर के सबसे बड़े होटल में काम करना शुरू किया था। रेनू अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अपने माता पिता की देखभाल के साथ साथ रेनू को घर भी चलाना था। इसीलिए रेनू होटल में काम कर रही थी। रेनू की ड्यूटी ज़्यादातर दिन में रहती थी। रेनू को काम करते करते करीब 10 दिन बीत गए थे। तभी एक दिन सुबह रेनू अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल ही रही थी कि अचानक से उसके पास उसके होटल मैनेजर का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है, हेलो रेनू, आज रात के स्टाफ में एक मेंबर छुट्टी पर है, तो तुम आज रात की ड्यूटी पर आ जाना। यह कहकर मैनेजर फ़ोन काट देता है। उसी दिन शाम को करीब 8 बजे रेनू होटल के लिए निकल जाती है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। करीब रात के 11 बज रहे थे कि तभी अचानक रिसेप्शन काउंटर पर रखे टेलीफोन की रिंग बजी। जब रेनू ने जाकर देखा तो रिसेप्शन पर कोई नहीं था। इसलिए रेनू ने ही फ़ोन रिसीव कर लिया। उस तरफ से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो लगातार यही रिपीट कर रही थी, रूम नंबर 077, रूम नंबर 077। रेनू को लगा कि वो लड़की किसी प्रॉब्लम में है। वो तुरंत रूम नंबर 077 की तरफ चली जाती है। होटल में वो रूम तीसरी मंजिल पर था। रेनू जब उस रूम के पास जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला पड़ा है। रेनू धीरे धीरे रूम के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंची, रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रेनू डर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी पीछे से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। बाथरूम के नल से पानी लीकेज हो रहा है, क्या आप देख लेंगी? रेनू उस लड़की की बात सुनकर सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही रेनू ने बाथरूम का नल खोला, उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गईं और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नल से पानी की जगह खून निकल रहा था। तभी रेनू की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसने अपने एक हाथ में चाकू ले रखा था और रेनू के देखते ही देखते
उसने अपनी गर्दन अपनी धड़ से अलग कर दी। ये देखकर रेनू की चीख निकल गई और वो भागती हुई सीधा कमरे से बाहर आ गई। उसने ये सारी बातें होटल मैनेजर को बताई, जहाँ स्टाफ के 2 लोग भी मौजूद थे। रेनू की बात सुनकर होटल मैनेजर भड़क गया और रेनू से चिल्लाकर बोला, क्या बात कर रही हो? वो रूम 1 साल से बंद पड़ा है। उस रूम में कोई भी आ जा नहीं सकता और तुम कह रही हो तुमने उस रूम में एक लड़की को देखा। रेनू की तसल्ली के लिए जब मैनेजर और स्टाफ के 2 लोग उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। रेनू को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उसने इसी कमरे में एक लड़की को देखा था, जिसने अपनी गर्दन अपने हाथों से ही काट ली थी। होटल मैनेजर और स्टाफ का एक मेंबर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक मेंबर वहाँ खड़ा होकर रेनू को देख रहा था। होटल मैनेजर के जाने के बाद उसने रेनू को बताया कि इस होटल में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि तुमने इस कमरे में किसी लड़की को देखा है। इस रूम में 1 साल पहले एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। तभी से उस लड़की की आत्मा आज भी इस रूम में रहती है। कुछ दिनों पहले मेरे साथ में भी वही कुछ हुआ था जो आज तुम्हारे साथ हुआ। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो लड़की क्यों मरी, आखिर उसने अपने आप को क्यों मार डाला। इसके पीछे काला जादू जैसा रीजन भी हो सकता है। जब कुछ लोगों को उस लड़की की आत्मा इस कमरे में नजर आई तो मैनेजर ने ये कमरा बंद करवा दिया। पिछले 1 साल से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। मैनेजर ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि अगर ये खबर फैल गई तो होटल में कोई नहीं आएगा। इतना कहकर वो स्टाफ मेंबर वहाँ से चला जाता है।